बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे विचारों के पवित्र भाव के संत थे। पूरा जीवन उनका साधना में था। किसी प्रकार की कोई भी कालमा उनके जीवन में नहीं थी। कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। वासनाओं की तरफ उनका लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। संसार से उनकी उपरामता थी। संसार अनादि है, इसका कोई कर्ता नहीं है, ये विचार सद्गुरु श्री कबीर साहब ने पूर्ण रीत से दिया। साहब कहती है, जड़ और चेतन 2 पदार्थ हैं, अनादि हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। जीव ज्ञान स्वरूप है, इसके स्वरूप में अज्ञानता नहीं है, लेकिन बाहरी कलेवर को देख करके ये अपने स्वरूप को भूल जाता है। जैसे हीरा के स्वरूप में कोई विकार नहीं, लेकिन बाहरी मल को लगने से हीरा दब जाता है, पहचानने में नहीं आता। जैसे शीशा में चेहरा बिल्कुल दिखता है, यदि उस पर आवरण छा जाए तो चेहरा नहीं दिखता है। ठीक इसी प्रकार से जड़ चेतन का ठीक ठीक भेद मालूम न होने से हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं। अपनी ही लेखनी में हम स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को हम देव मान लेते हैं। अपने हाथों से बनाई हुई कारीगरी को हम सब कुछ मान करके सिर झुकाते हैं। खाने पीने के पदार्थ भी चढ़ा देते हैं, यहाँ तक क्या कि उनकी आरती भी करते हैं। अब बताइए, तू अजर अमर अखंड अविनाशी जिंदा चेतन जीव है, मुर्दा की पूजा करता है। यही तो भारी भूल है। ये बहुत भारी भूल है कि तू जिंदा होकर के मुर्दा को पूजता है। थोड़ी बड़ी भूल है क्या? ये विशाल भूल है। इसलिए आज पारखी संतों की शरण में लगो। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी के सदग्रंथ बीजक को ध्यान से पढ़ो। पंचग्रंथी 60 ग्रंथी ध्यान से पढ़ो। पारखी संत जो निर्णय बताते हैं, पारख सिद्धांत के अनुसार ही चलते हैं, वो ही पारखी हैं। और जो पारख सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते, वो पारखी नहीं है ना? कुछ का कुछ कहने वाले, भरमाने भुलाने वाले, धोखे में डालने वाले पारखी नहीं हो सकते। यदि आपको जड़ चेतन का भेद समझना है, बंधनों से मुक्त होना है, कालमा दूर करनी है, तो आज से ही बुरे कर्मों का त्यागन कर दो। आप ही देख लो, वासना की तरफ लक्ष्य जाते ही चित्त बिगड़ जाता है, और वासना की तरफ लक्ष्य न जाए तो चित्त कैसे बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। भूल होते ही हाथ जल जाता है, भूल होते ही तेल में हाथ जल जाता है। भंडारी काम करता है, ध्यान से करता है, जरा भी चूक गया तो हाथ जल जाता है। इसी प्रकार से ये संसार है, और इसमें यदि जरा भी चूक गए तो हाथ जल जाएगा, बचोगे नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी हाथ ना जले, ये कायाकारी ना हो, कोई विकार इसमें ना आए, ऐसा ध्यान रखो। और पार की संतों की शरण में लग करके 8 महासाधनों को धारण करो। 10 दोषों को त्याग दो, चोरी हिंसा विचार को त्याग दो। इसमें क्या है? कोई अच्छा नहीं। और शरीर में भी क्या मलमूत्र की ढेरी है भाइयों, है ना? इस मलमूत्र की ढेरी पे क्यों इतने दीवाने होते हो? इसमें मत हो। जल्दी से जल्दी विकारों को खत्म करो, वासना को मिटाओ, 8 महासाधन धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो। आपका पूरा काम बन जाएगा। पार की संत बहुत दयालु होते हैं,
आपको जरूर सद्मार्ग पर लगाएंगे और बंधनों से छुड़ाने का उपदेश देंगे और आप पुरुषार्थ करके बच जाइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।